हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIPM। SI एग्ज़ाम से जो भी बच्चे फ्री हुए हैं उनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए ये वाला वीडियो है। जब SI का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उससे पहले से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते थे कि जब SI हो जाएगा उसके बाद में आप ज़रूर बताइएगा। अगर हम लोग स्विच करना चाहें और हम चाहें कि SI के बाद में जो टाइम बचा है उससे हम लोग LDC की प्रिपरेशन करें तो वो कैसे करें। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैंने आपको दो बातें ऐसी बतानी हैं जिनकी हेल्प से आप जहाँ पर भी जिस भी स्टेज पे अभी हैं वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। स्पेशली लास्ट में मैंने आपको जो है 3 ऐसे पॉइंट्स देने हैं जिससे क्या करना है, आप उन तीनों में से कोई भी एक फॉलो करोगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अपनी इस तैयारी के दौरान। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टारगेट LDC 2026 SI का एग्जाम 5 और 6 को कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा भी हुआ, अच्छा, बहुत अच्छा या मान लो अच्छा नहीं हुआ, जो भी था उससे पहले बाहर निकलना है आप सभी को। फर्स्ट चीज़ क्या होता है, जब पेपर हो जाता है कंप्लीट तो बच्चे उसी में सोचते रहते हैं 10 जगह से आंसर की मिलाऊंगा, आंसर की मिलाने के बाद में बार बार नंबर जोड़ूंगा, कम ना हो जाए ज़्यादा ना हो जाए। एक बारी कोशिश करना RPSC का मिला लो आप, उसके बाद में छोड़ दो उसको और अब स्विच कर जाइए दूसरे एग्जाम की तरफ। उसको साइड में करने के बाद आपको एक एक मिनट, यानी 6 को एग्जाम खत्म हुआ है, 7 से ही अपनी तैयारी में गियर डाल लीजिए। कोई बच्चा फेडअप है, थक चुका है, बहुत ज़्यादा दिन से पढ़ रहा था SI के लिए, 1-2 दिन का ब्रेक ले सकता है। अदरवाइज अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, अपने एक एक मिनट को सेव करना है। 10,000 पदों पे ये जो भर्ती हो रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने उधर अच्छी तैयारी की है तो इधर आप डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बेसिक नॉलेज होगी ही, मैं जितना समझती हूँ, और नहीं है तो 2 पेपर आपके लगेंगे। जैसे SI में 2 पेपर होते हैं, इसमें भी 2 पेपर लगते हैं, 100-100 नंबर के दोनों हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो 150-150 है, 100-100 नंबर है, 150-150 क्वेश्चन है। पहले पेपर में जैसे GK, मैथ्स और साइंस है, सेकेंड पेपर में हिंदी इंग्लिश है। तो होगा क्या, GK वाला पार्ट आप पढ़ के आते हो, आपको नो डाउट बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर इंडियन GK का सेगमेंट कम रहता है, लेकिन पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस आने से काफी सारी इंडियन चीजों का बेनिफिट मिला उन बच्चों को जिन्होंने इंडियन GK पढ़ा था। करंट अफेयर्स का यहाँ भी रोल है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, यही GK में पढ़ना है, 50 क्वेश्चन है। मैथ्स में बेसिक मैथ्स भी है, एडवांस मैथ्स भी है, जो 11th-12th के अंदर आप लॉग वगैरह पढ़ते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर है। इसके बाद में साइंस के 50 क्वेश्चन है। ये पेपर 1 है आपका और ये पेपर 2 है। सर पेपर 2 में हिंदी के 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन, दोनों में आपको मिनिमम जो है 40% का क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना है, वो आपके होने चाहिए कम से कम। हिंदी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा तो उधर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपिक्स बस मैच कर लेना, कोई वहाँ ना हो यहाँ हो तो उसको देख लेना। इंग्लिश वाला पार्ट आपको अच्छे से रेडी करना है, मैथ्स वाला पार्ट अच्छे से रेडी करना है और साइंस वाला पार्ट अच्छे से रेडी करना है। देखो वैसे तो मुझे इंग्लिश के बारे में ही ज़्यादा बातें बतानी है, लेकिन बाकी के लिए भी आप तैयारी अभी तक नहीं शुरू किए हो प्लीज़ कर दो। क्यों? क्योंकि आपके ये 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे हो जाते हैं तो आपको नो डाउट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 और साइंस के ये तीनों क्वेश्चन तीनों ही सब्जेक्ट थोड़े से टेक्निकल है, जहां पर आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, थोड़ा सा कि कोई सहयोग मिल जाए, कुछ सहारा, सहयोग बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि थोड़ा सा कोई हाथ पकड़ के दिशा दिखा दे, फिर तो आप करने लगते हो। जैसे साइंस है, साइंस के अंदर NCERTs को लोग प्रेफर करते हैं या जो बुक्स चलती हैं ऑथेंटिक उनके लिए। इंग्लिश है, अब इंग्लिश में तो अगर NCERT की बात करूं तो क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरी बहुत कम दे रखी है, सारे टॉपिक्स की दे भी नहीं रखी है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स है, मैथ्स में कुछ ओल्ड बुक्स की बात करते हैं लेकिन उनमें भी पूरा मैटर नहीं है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मैथ्स के अंदर भी। चलिए सर, अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की स्पेसिफिकली, और बीच बीच में बाकी चीज़ों की भी बात करती रहूँगी, इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो। देखो जो भी पॉसिबल तरीके हैं, जो मैंने आज की वीडियो इसीलिए बनाई है कि जो 3 पॉसिबल तरीके हैं, अब आपको क्या करना है, उन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप पिक कर सकते हो। अगर आप वास्तव में सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं सारे के सारे। देखो मैं जानती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो किसी कोचिंग से कोर्स करना है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं नहीं मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगा। आप जिस भी मोड से पढ़ें, अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, आप डिसाइड करिए, कोई आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता, आपको जो डिसाइड करना है, आपने सेल्फ स्टडी की आज तक, आप सेल्फ स्टडी करिए, बस क्वेश्चंस करते रहिए नए नए।
पीवाईक्यू करने हैं, लेकिन अब पीवाईक्यू के साथ में नए क्वेश्चंस। मैं बात करूं आरएसएसबी के पैटर्न में क्या कुछ चेंज है, जैसे आरपीएससी के पैटर्न को चेंज आपने वहां पर ऑब्जर्व किया होगा, तो यहाँ आरएसएसबी में मैं आपको थोड़ा बता दूं। आरएसएसबी का पहले तो स्तर जो है काफी सामान्य रहता था, सामान्य से लेकर मध्य तक, यानी लो टू मीडियम लेवल रहता था, यानी वैसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते थे। लेकिन अब इनके लेवल में काफी सुधार हुआ है। इस बार ये मॉडरेट पेपर बनाने लगे हैं, मॉडरेट, और कुछ क्वेश्चंस तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स दे रहे हैं। दूसरा, रीट का जो पेपर इन्होंने, क्योंकि हालिया पेपर से ज्यादा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो रीट के पेपर के लिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि पेपर लेंदी था। इसका मतलब डिमांड करता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। आरपीएससी को देखे देखे जो है आरएसएसबी भी अपना रुख बदल रही है, तो वो भी लेंदी पेपर बना रही है। तो लेंदी पेपर के लिए नो डाउट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, कंपैरिजन करें दोनों का, तो नो डाउट आरपीएससी जितना अभी तक महानता नहीं देख पाए हैं आरएसएसबी में, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। पहले से ये सोच के नहीं जाना है कि कितना % के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कितना कट ऑफ होगा, फलाना ढमकाना। पहले सिलेबस को आप पूरा करिए तीनों सब्जेक्ट्स के, आज ही उसका प्रिंट निकलवा लो अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद में हमारी तरफ से क्या क्या फैसिलिटी रहती है, देखो मैं इंग्लिश की पहले बात कर लेती हूँ। इंग्लिश की जो फैसिलिटीज है, पहले मैं वो प्रोग्राम बता रही हूँ जो कंप्लीटली फ्री है। इसमें आपको एक पैनी, 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति के अंदर हो, बस पढ़ाई शुरू करनी है। कैसे? आपको एक यूट्यूब चैनल है VIPM अकेडमी, जिस पे आप मुझे देख रहे हो अभी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पे डेली 4 बजे क्लास आती है, थ्योरी क्लास। अब ऐसा तो है नहीं आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगी। एक प्लेलिस्ट बन रखी है LDC की, सारी प्लेलिस्ट आपको जो है सारे चैनल नीचे मिल जाएंगे पिन कमेंट में। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, LDC की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट तो मिल जाएगी ग्रामर की और एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैब की। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले ग्रामर पढ़ रखी है, वो वोकैब पढ़ना चाहते हैं तो वोकैब की प्लेलिस्ट देखेंगे। कुछ बच्चे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रामर की प्लेलिस्ट देखेंगे। जिनको दोनों देखनी है वो दोनों देखेंगे। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आपके पास टाइम कम है। जो मैंने प्रीवियस इससे पहले जितनी क्लासेस पढ़ा दी हैं, जो भी 40-45 क्लासेस हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और आपको जरूरी नहीं है लाइव ही लो 4 बजे, आपका मन करे तो लाइव ले सकते हो अगर पहले पढ़ रखा है तो। पहले नहीं पढ़ रखा, एकदम 0 से शुरू करना चाहते हो तो क्लास 1 से आप पूरा लेंगे सर। ठीक है, थ्योरी क्लास है, डेली 4 बजे आती है। कौन से चैनल पे? VIPM अकेडमी चैनल पे। अब केवल पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, इंग्लिश है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसीलिए तो क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आपके रिजेक्शन मेथड से, जिससे आपके क्वेश्चंस का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सर 6 बजे आपकी MCQ बैच आता है, वो किस चैनल पे आता है? इंग्लिश विद शिवानी मैम। ये चैनल कंप्लीटली एड फ्री है, आप इस पे भी जुड़ सकते हैं। 6 बजे इस पे क्लास होती है, 4 बजे उस पे क्लास होती है, दोनों पे लीजिए, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए 4 बजे 6 बजे। लाइव ले, रिकॉर्डेड ले, आपके ऊपर है, किसी का कहना सुनना मत करना, आपको जो बेस्ट लगता है वो रो। किसी बच्चे को सुबह पढ़ना पसंद है इंग्लिश, सुबह पढ़ो, रिकॉर्डेड लो, कौन मना कर रहा है? काफी सारे बच्चे, सिंसियर बच्चे जो है रिकॉर्डेड लेते हैं स्पीड बढ़ा के। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज्यादा है, आप स्पीड कम करो। आपको लग रहा है मेरी स्पीड कम है, स्पीड बढ़ा दो। ये तो आपके हाथ में, आज टीचर तो आपके हाथ में आ गया ना मोबाइल फोन में। चलिए सर, इसके बाद में आपका एक सेल्फ टेस्ट भी होना चाहिए, उसके लिए हमने एक DPP प्रोग्राम चला रखा है, वो भी कंप्लीटली फ्री है। टेलीग्राम चैनल VIPM क्लासेस पे डेली आपको सुबह में 9 बजे मिल जाता है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट पेपर मिलते हैं, 1 महीने में पूरे सिलेबस के आपको बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, और लगभग 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चंस आपको 1 महीने में पूरी फाइल मिलती है, एकदम कंप्लीटली फ्री। डेली 20 क्वेश्चंस आते हैं और पूरे सिलेबस को कवर कर जाती है वो पूरे महीने के अंदर। वही है DPP प्रोग्राम, कंप्लीटली फ्री है। इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है, 4 बजे वाली यूट्यूब क्लास, 6 बजे वाला MCQ बैच और टेलीग्राम का फ्री DPP कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, अब एक बच्चा सोच रहा है मैम इनके लिए जो स्टडी मटेरियल होगा, क्या हमें स्टडी मटेरियल लेना चाहिए इसके लिए? सर आपके ऊपर है, हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सपोज आपको कोई बुक चाहिए, आप ले सकते हो। अब बुक के अंदर भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। मान लीजिए आपको सिर्फ LDC एग्जाम देना है, तो आप LDC इंग्लिश स्पेशल बुक आती है, वो ले सकते हैं। मार्केट में पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। आप फिर भी चाहे नहीं मिलती है, VIPM की एप्लीकेशन है VIPM अकेडमी, वहां से मंगवा लो। मान लीजिए आपको सिर्फ LDC नहीं देना है, आपका भविष्य के अंदर मकसद है मैं तो वीडियो भी दूंगा, आप ऑल स्टेट वाली एग्जाम बुक ले लो, ये आपके सारे एग्जाम्स के अंदर काम में आएगी और रीट एग्जाम तक टिल डेट अपडेटेड है। मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है कि नहीं मैम मुझे तो प्रैक्टिस भी करनी है, हमारी
PYQ प्लस मॉडल पेपर बुक चलती है, ये वाली बुक आप चेक कर सकते हो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। और एक न्यूली लॉन्च्ड बुक आ रही है MCQ बुक, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो ये सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, आपको जरूरी नहीं है सारी लेनी है, आप अपनी सबसे पहले जरूरत महसूस करिए। बुक्स इसलिए नहीं होती है कि खरीद के लाके रख दी है, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो बुक आपको लेनी चाहिए। बुक बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है और सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे चैप्टर्स के। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन आपको अपने बुक में मिलेंगे। लेटर की बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली आपको बुक्स में मिलते नहीं है, आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। आप आराम से मार्केट में जाके बुक खोल के देख के आ सकते हो, ठीक है। अब ये तो पूरा कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यूट्यूब पे ऐड पसंद नहीं है। अब कुछ ऐड तो हम रोक देते हैं, भाई मोनेटाइज नहीं करवाया है मैंने अपने चैनल को, लेकिन कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो यूट्यूब की तरफ से रहते हैं। वो तभी होता है जब आप यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऐड फ्री का। यूट्यूब का भी सब्सक्रिप्शन होता है ऐड फ्री का। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा नहीं मुझे ऐड नहीं चाहिए, आप एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्या मैम क्या डिफरेंस रहता है यूट्यूब एप्लीकेशन पे? भाई हम तो हमारे मन से तो बेस्ट ही है दोनों जगह पे जो भी रहता है। मुझे तो उल्टा कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगह पे ही मैं पढ़ा रही हूँ, दोनों जगह पे ही हम कोशिश करते हैं दिलो जान से। ये नहीं कहती कि 100% सभी बच्चे सेटिस्फाइड होंगे या 100% सभी बच्चों को एक ही टीचर से समझ में आएगा। आपकी मेरी ट्यूनिंग बैठ जाती है, अच्छा है, चलेगा, लॉन्ग रन में चलेगा। आपकी मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उसको स्किप मत करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगी या कोई और पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है, मैं ही आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगी, ठीक है। चलिए सर, एप्लीकेशन पे जो है वो सेम चीज़ अवेलेबल है। मान लीजिए कोई बच्चा अब एप्लीकेशन से जुड़ना चाहता है, एप्लीकेशन का नाम सबसे पहले बता देती हूँ, VIPM अकेडमी। इसी नाम से एप्लीकेशन है। आपको बुक ऑर्डर करनी है, कोई कोर्स लेना है, कुछ भी आपको चाहिए सर, इसी पे आप करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, ये ऑफिस के नंबर है 8955232362। इस नंबर पे आप बेझिझक कॉल करो, वो आपको सारी जानकारी देंगे। कभी भी आप सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर दीजिए, आपके पास जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ऐप पे जाएंगे, आपको थ्योरी बैच चाहिए पूरा मिल जाएगा सर, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले, आपको लग रहा है मुझे साइंस मैथ्स इंग्लिश का लेना है, आप ले सकते हो। वहां पर आपको फ्री लेक्चर्स भी हैं, पहले पढ़ के चेक कर लेना 3 लेक्चर्स में। नेक्स्ट, एक हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच तो अब नया स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा झूठा कमिटमेंट करना ही नहीं कि बैच शुरू कर दे और उसके बाद वो पूरा नहीं हो पाए, टाइम कम है। इस बैच को आप स्पीड में बढ़ा के लेंगे। ये रनिंग बैचेस हैं, इनमें से आप चाहें तो कुछ नए बैचेस में एनरोल कर सकते हैं जो ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, 1-2 महीने पुराने हैं। उनमें लाइव क्लास भी चल रही है और रिकॉर्डेड भी अपडेट होगी, अपने अकॉर्डिंग 2.5 तक की स्पीड जाती है ऐप में, वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर MCQ प्लस रिविजन बैच। MCQ प्लस रिविजन बैच जो है आपका, वो सर कल से, यानी कल से मतलब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इट मींस कि 7 अप्रैल से, अप्रैल 7 से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब ये वीडियो डलेगी तो उसी दिन से ये मान लीजिए आप, तो 7 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। MCQ प्लस रिविजन बैच का क्या मतलब है सर? ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है, उनको सिर्फ रिवीजन चाहिए, उनको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है, इसमें कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। कोई इस उम्मीद में इस बैच को ना ले, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, थ्योरी को रिवाइज करने के लिए है और MCQ प्रैक्टिस करवाने के लिए, नए पैटर्न पर बेस्ड। ये हमारा मकसद है। लास्ट टाइम में बच्चे को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दो कि वहां पेपर कितना भी लेंदी आए वो चीजों को डील कर ले, ठीक है। ये कल 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 7 अप्रैल से ही, मतलब डेट याद रखें आप, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक टेस्ट सीरीज है जो ऑलरेडी चल रही है दिसंबर से 1.0, एक टेस्ट सीरीज है 2.0 जो फरवरी से स्टार्ट हुई थी, एक टेस्ट सीरीज है 3.0 जो आपके लिए एकदम फ्रेश है, न्यू है, अभी के लिए ही बचा के रखी है। 12 अप्रैल से यानी 12 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और 12 अप्रैल से जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है वो आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। ये दोनों जो ऊपर वाली है वो सेक्शनल प्लस फुल दोनों है। मान लीजिए एक बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए सर, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार अब टेस्ट सीरीज लेके या ये रिवीजन बैच लेके मैं क्या करूँगा। मान लो मेरा कोई टॉपिक है वो तो इनकम्प्लीट है, मुझे लेटर पढ़ना है मैम से। आपको इन बैच के अंदर, इस बैच में हम एक कंप्लीट ओल्ड बैच दे रहे हैं जो LDC का हम पूरा कर चुके हैं। आपको लग रहा है मुझे मृदा पढ़नी है तो आप उसमें से सिर्फ मृदा पढ़िए, आपको लग रहा है उसमें से आपको जो है लेटर पढ़ना है सिर्फ लेटर पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं इनमें से किसी भी बैच में। ये बैच आपका थ्योरी बैच भी अवेलेबल है, MCQ बैच भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कुछ नहीं समझ में आए बेझिझक आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करें, वो आपको समझा देंगे, ठीक है।
इसके बाद में बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, मैक्सिमम सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगेन मैं कहूँगी आपके लिए फैसिलिटी दोनों जगह पर है, सारे सब्जेक्ट्स की है, आप चेक करो, 2-3 क्लासेस लो, ठीक है, उसके बाद में आप डिसीजन लेना। मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे भी सब कुछ पड़ा है, एकदम फ्री है, आज सब कुछ, हर बच्चे के पास में फ़ोन है, वो चाहे तो यूट्यूब से पूरा पढ़ सकता है, लेकिन नहीं पढ़ता। कंपटीशन आप ही खुद ही आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चुपचाप पढ़ के अपना काम निपटा देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनका पढ़ने का मकसद ही नहीं रहता, यूट्यूब पे वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि घूम घूम के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उसमें से अगर आप हैं तो फिर आप भी घूम के इस वीडियो को देखकर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, मेरी बात का विश्वास करिए, 2 महीने आप 100% अगर देते हो तो 10,000 में से आपकी सीट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसका कारण है हिंदी जीके आपका रेडी है। अगर आपका साइंस मैथ्स और इंग्लिश में अगर आप अभी एवरेज हो, उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आरएस वाले जो बच्चे रहते हैं मेनली वही पीएसआई के अंदर जाते हैं, और वही स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम लाइक वीडियो, पटवार, एलडीसी इनमें जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी चाहें तो इस वैकेंसी में, अगर आपका सीईटी हो रखा है ऑफ कोर्स, तो आप इस वैकेंसी के अंदर हाथ आजमा सकते हैं। फिर भी मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, कुछ भी चीज़ रह गई है आप कमेंट डाल दीजिए, आपको यहाँ से हम मैसेज वापस से कर देंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन पे भी जुड़े, और यूट्यूब चैनल है अपना वीआईपीएम क्लासेस, यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश विद शिवानी मैम। थैंक यू। बाकी कुछ भी हो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाय।